साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया निरंतर जारी है दूसरे चरण में, और अब दावे आपत्तियों का समय भी समाप्त हो गया है कल 22 तारीख को। अब नोटिस और उन पर सुनवाई का चरण चल रहा है जो कि 14 फरवरी तक चलेगा। इसी बीच में जो आयोग के निर्देश आए थे, उन निर्देशों के पालन में आज हमने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, सभी संबंधित अधिकारीगण जो ईआरओज इनकी एक बैठक, आज संयुक्त बैठक हम लोगों ने यहाँ पर बुलाई थी। और इस बैठक का उद्देश्य यही था कि सभी दलों को और सभी जनप्रतिनिधिगण को और सभी हमारे अधिकारीगण को जो आयोग के निर्देश हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी दे दी जाए और आगे की प्रक्रिया के बारे में समझा दिया जाए। तो जो प्रक्रिया पूरी है उसको मैं बहुत संक्षेप में यदि बताऊं तो 23 दिसंबर को हमारी जो मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित हुआ है, उसमें जो हमारे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी ईआरओ हैं, उनकी एक जिम्मेदारी ये है कि जो नो मैपिंग में आए हैं, हमारे ज़िले में लगभग 7,200 के आसपास है, उन नो मैपिंग में जो मतदाता आए हैं उन सभी को नोटिस जारी किया गया है, उनकी सुनवाइयाँ अलग से की जा रही हैं। इसके अलावा जब पूरी इतनी बड़ी मतदाता सूची को जब कंप्यूटर इसकी जांच करता है तो कई जगहों पर मात्राओं की गलतियां होने से और छोटी छोटी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज आती हैं, और वो डिस्क्रिपेंसीज को भी दूर करना आवश्यक है ताकि हमारी मतदाता सूची की शुद्धता बनी रहे। तो ऐसे मतदाता जिनके बारे में ऐसी कोई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कंप्यूटर ने बताई है, उनके बारे में भी एक संक्षिप्त सुनवाई करके, नोटिस जारी करके उनकी एक हम लोग सुनवाई करेंगे, और सुनवाई करके 14 फरवरी से पहले इस संबंध में पूरे निर्णय ले लेंगे। और इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में सामान्य तौर पर, जब तक कि कोई बहुत ही विशेष अपवादिक प्रकरण न हो, सामान्य तौर पर चूंकि ये मतदाता सूची में इन लोगों के नाम ऑलरेडी हैं, तो केवल जो लिपिकीय सामान्य त्रुटियां हैं उसको चेक किया जाएगा और उसको चेक करके उसके प्रमाण लेकर के उसको सुधारा जाएगा, और ये काम भी समय सीमा में हम लोग पूरा करेंगे। और नो मैपिंग और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के अलावा जो मतदाता बचते हैं, उन सभी मतदाताओं के लिए भी ईआरओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो प्रत्येक मतदाता को ऑनलाइन जो है उसको वेरीफाई करेंगे, और इससे ये पूरी मतदाता सूची हमारी शुद्ध होगी। और नो मैपिंग की सुनवाई हम लोग लगातार कर ही रहे हैं। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले मामलों में भी सुनवाई हम वार्ड में या गांव में जाकर के ही करेंगे, और ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। उन्हीं से इसके बारे में पूछा भी जाएगा और इन डिस्क्रिपेंसीज को सुधार लिया जाएगा ताकि हमारी मतदाता सूची हर तरह से पूरी शुद्ध बने। तो मेरा सभी से ये आग्रह होगा कि नो मैपिंग के केस में या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के केस में जो भी मतदाता सूची में जो हमारे अशुद्धियों का सुधार है, इसको कराने में हमारा सहयोग करें, ताकि हम जब 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी करेंगे तो पूरी तरह से शुद्ध होगी और हर पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में होगा और किसी भी अपात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।